ओम नमः सिद्धेभ्ये, ओम नमः सिद्धेभ्ये, ओम नमः सिद्धेभ्ये। पंचाचार्य का पालन करते शिष्यों से करवाते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन निरंतर भवसागर तिरवाते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रस पे लाया जा करके, आगम पथ पर चले निरंतर हृदय विराजो आकर के, आगम पथ पर चले निरंतर हृदय विराजो आकर के। बोले आचार्य परमेश्वरी वर्तमान सागर महाराज की जय। देखिए, आज इनके साथ रहते हुए मैंने इनके सानिध्य में कम से कम 15 वर्ष बीत गए। मैंने इनकी सभी चर्याएँ देखी है। जितनी भी इनकी चर्याएँ हैं वे सब आगम अनुकूल है। कोई भी इनकी चर्या आगम के विरुद्ध नहीं है। इनकी आहार की चर्या देखें तो एकदम शुद्ध तरीके से जो पहले होती थी, बड़े हमारे पूर्वाचार्य करते थे, उसी प्रकार की इनकी चर्या है। जो भी व्यक्ति जो जाति कुल से शुद्ध है और जो इनकी चर्या के अनुसार आहार देते हैं, उन श्रावकाओं से ये आहार लेते हैं। इनका अभी तक आहार के विषय में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। जो पहले आचार्य लोग लेते थे, कुएं का पानी इनके सिर के ऊपर श्रावक लेके आता है, उन्हीं के द्वारा लेते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी वगैरह का लेते हो। अच्छा, इन्होंने अपनी छोड़ी नहीं और दूसरे की ग्रहण करी नहीं। इन्होंने इनके संघ के साथ में श्रावकों के साथ में जो चेतालय चलता है, उसमें श्रावक श्राविका अपने शुद्ध द्रव्य से पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, कोई तरह का बात नहीं। दूसरी बात, फल फूल वगैरह नैवेद्य वगैरह श्रावक अपनी चर्या के अनुसार जो आगमनकुल चर्या है उसी का निकाल करते हैं। जहाँ भी ये दूसरे स्थान पर भी गए, किसी मंदिर में यदि ये व्यवस्था नहीं है, उनकी चर्या दूसरी है, तो वहाँ कभी कहीं पर भी इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है। किसी तरह का आपका भी इन्होंने कोई भी करके अपनी बात चलाई हो, ऐसा कहीं भी उन्होंने नहीं किया है। इन्होंने जहाँ भी गए हैं जोड़ने का ही कर्तव्य किया है, तोड़ने का नहीं। समाज में जहाँ भी फूट थी वहाँ फूट मिटा करके आपस में समझौता करा करके और उनको समझौता किया है। किसी तरीके के इन्होंने फूट वगैरह नहीं डाली है। जहाँ भी जिन मंदिर होता है और होता है, वहाँ उनकी जो विधि है उसी के अनुसार ये करते हैं। दूसरी जगह बुंदेलखंड की भी इन्होंने पूरी यात्रा की, वहाँ भी किसी प्रकार का कोई विरोध इन्होंने किसी प्रकार का नहीं किया। इन्होंने कभी भी कहीं भी समाज में तोड़ा नहीं। इन्हें आगामी घटनाओं का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। इनकी घटनाओं के कारण हम कई जगह जो तकलीफ़ें आई है उससे बचे हैं। एक छोटा सा किस्सा बताऊँ आपको। बुध में एक बार इन्होंने कहा कि श्रावकों को कि आज आप यहाँ कोई नहीं सोएंगे। आगे जहाँ चौका लगने वाला था वहाँ व्यवस्था नहीं थी और श्रावक वहीं सो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि रात को 12 बजे वहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर मिलिट्री का कैंप था, उसमें जो बारूद वगैरह होता है उसमें आग लग गई। सारा गांव खाली हो गया। तो इनकी बातों को देख, इसी प्रकार एक गुवाहाटी से एक महिला अपना समाधि करने के लिए आना चाहती थी। वहाँ से टेलीफोन आया, बताया गया कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों ने बोला कि 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं निकालेगी। किंतु वो बोल रही थी कि मैं तो जैसे भी होता है रास्ते में मर जाऊंगी, लेकिन मैं तो समाधि के लिए वहाँ जाऊंगी। मैंने आचार्य से कहा कि गुरुदेव ये स्थिति है, क्या करना चाहिए। आचार्य ने कुछ देर तो बोले नहीं, थोड़ी देर सोच करके उन्होंने एक ही बात कही कि बुला लो, कुछ नहीं होगा, समाधि हो जाएगी। देखिए इनकी बात, जो वहाँ से आई वो आराम से आ गई। जब से कि गुवाहाटी से चंपापुर आने के लिए कम से कम 30 घंटा चाहिए। आई, दूसरे दिन उनकी शुल्क दीक्षा हुई और आराम से 15 दिन बाद उनकी समाधि हुई। इतनी बढ़िया समाधि हुई। तो इनको ज्ञान आगामी वस्तुओं का पहले ज्ञान हो जाता है। ये जयपुर के NK सेठी जी इनके पास आते थे अपनी पार्टी लेकर के। वो कहते थे कि हम दूसरे साधु के पास जाते हैं तो ट्रेन से लेके आते हैं, लेकिन इनके पास जब जाते हैं तो ट्रेन से फ्री होकर के आते हैं। क्यों?
क्योंकि इनके पास न कोई प्रोजेक्ट है न कोई डिमांड है, और जैसी व्यवस्था मिलती है उसी में यह सामंजस्य कर लेते हैं। इस प्रकार इनका चर्या देखी तो आगम अनुकूल चर्या से कोई विरुद्ध चर्या नहीं है। बोले आचार्य परमेश्वरी वर्तमान सागर महाराज की जय।